चेक रिपब्लिक प्राग में आपका यूके में पढ़ने से 1/4 खर्चा कम रहने वाला है एंड एट द सेम टाइम 95% वीजा सक्सेस रेट है एंड बहुत सारे इंडियंस लेटली वहां जा रहे हैं, 1500 प्लस इंडियंस। एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन देखोगे चेक रिपब्लिक बहुत सारे लोग चेक रिपब्लिक के बारे में पूछे एंड एट द सेम टाइम उनकी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कंट्री को। तो क्या हम लोगों को वहां पढ़ने जाना चाहिए? विदाउट एनी बुलशिट बात करते हैं। पहली चीज, मच लाइक जर्मनी, अगर आप चेक रिपब्लिक पढ़ने जाओगे तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू डोंट हैव टू पे एनी ट्यूशन फीस व्हिच इज सुपर अमेजिंग, बट there is a caveat. The major caveat here is आपको चेक रिपब्लिक की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चेकिया में पढ़ना पड़ेगा, which is not a good idea। अगर आपको कोई भी कंसिडर करने को बोल रहा है, नहीं, हम rather than that जर्मन सीख के जर्मनी में फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी में पढ़ेंगे than चेक रिपब्लिक में चेकिया सीख के। Does not make sense। इकोनॉमी बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बेटर है एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज बेटर है जर्मनी में। तो चलो चेक रिपब्लिक में चेकिया में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, जो कि आपको पूरे इंटरनेट पे बताने वाले, फ्री एजुकेशन नहीं पढ़ने वाले। अगर हम इंग्लिश टॉट कोर्स के लिए जाएंगे, स्टिल रिलेटिवली ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। 5 से 6 लाख रुपए में आपकी पूरी एजुकेशन हो जाएगी 1 साल की। तो बेसिकली जाना किसको चाहिए चेक रिपब्लिक पढ़ने? जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप मिले चेक गवर्नमेंट की तरफ से। देयर आर चेक स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द चेक गवर्नमेंट। अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल रही है, इट इज अ नो ब्रेनर टू गो देयर बिकॉज आपकी सब कुछ कवर्ड होता है, ट्यूशन फीस कवर्ड होता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है एंड द बेस्ट स्कॉलरशिप दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस विल बी विद सम ड्रम रोल। तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया क्या? सब्सक्राइब नहीं किया ना? नहीं बताने वाला, चलो बता देता हूँ। सो द बेस्ट स्कॉलरशिप विल बी चेक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका ट्यूशन फीस सारा कवर होगा। एट द सेम टाइम आपको 50,000 रुपए पर मंथ फ्रॉम चेक गवर्नमेंट मिलेंगे टू स्टडी देयर 10 महीने के लिए। ये पोस्ट ग्रेजुएट एज वेल एज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एंड इट इज अमेजिंग क्योंकि आपका लिविंग कॉस्ट हर एक चीज सब्सिडाइज होगा बाय द चेक गवर्नमेंट। रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सेकंड, वाइस ग्रेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो भी काफी सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज देते हैं एंड कवर्स अ लॉट ऑफ ट्यूशन फीस एंड एट द सेम टाइम थर्ड, इरास्मस प्लस, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, वो भी बहुत सारे स्कॉलरशिप कवर करते हैं। आई कैन मेक फुल वीडियोस अबाउट दीस स्कॉलरशिप्स प्रोवाइडेड वी गेट लाइक्स एंड कमेंट्स अबाउट चेक रिपब्लिक। अगर नहीं आ रहा तो why would we talk about this country? Let's not talk about this country then। इसके अलावा there are 2 other scholarships that you have to definitely apply for, but उससे पहले you know that at least I travel 5 countries in a year, and if you travel even a little and especially if you plan to study abroad, the sponsor of this video will save you money and headache। Check out Holify eSIM, a digital SIM card for travelers, and they have a subscription plan called Holify Plans, which is basically one eSIM that keeps you connected in over 160 destinations. No roaming fees, no SIM swaps, no buying from the airport SIMs. Just install once and forget about it. And the coolest part is the always on feature. You automatically get 1 GB per month that activates automatically when your main plan ends or you pause it. So you're never stuck without data for maps, check-ins, or buying a new plan in more than 70 destinations. And if you want to give it a shot, use my coupon code or go to the description box and get 10% off on their subscription plan for 12 months. Check it out, बहुत amazing है, मैंने खुद यूज किया है। The other 2 scholarships that you have to definitely apply for is first Charles Scholarship and the second one will be Masaryk Financial Aid। ये इंडियन स्टूडेंट्स को in the past मिली है, तो अगर आप जाना चाहते हो चेक रिपब्लिक पढ़ने के लिए, you should be getting any of these scholarships provided। अब अगर बात करते हैं मुराद, क्या मुझे चेक रिपब्लिक पढ़ने जाना चाहिए जहाँ पे मुझे चेकिया सीखनी पड़ेगी एंड सस्ता होगा ट्यूशन फीस, या जर्मनी जाना चाहिए या नेदरलैंड जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वे टॉक अबाउट लिविंग कॉस्ट। बहुत ज्यादा सस्ता, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे रहना चाहते हो, बट 400 to 800 यूरोस पर मंथ आपका लिविंग कॉस्ट चला जाएगा। ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज इंडियन is what you will be spending in Czech Republic. So again, a very good option considering you're going to Europe. अब अगर आप Czech Republic पढ़ने जाना चाहते हो, then there are 200 plus masters that are taught in English in Czech Republic, 100 plus bachelors and 50 plus PhDs that are completely in English. तो आपको options काफी सारे मिल जाएंगे इंग्लिश में पढ़ने के। And अगर Czech Republic ही जा रहे हो पढ़ने के लिए, there are 6 courses I would highly recommend everyone to check out. First will be artificial intelligence, data science, cyber security, renewable energy engineering, digital health and biotech. Fifth would be fintech and digital marketing and sustainable engineering. पहले मिनिमम वेज कंपेयर करते हैं। आप यूरोप पढ़ने जा रहे हो, आपको जर्मनी में मिनिमम वेज मिलेगी 11 से 12 यूरो के करीब, फ्रांस में 10 यूरो के करीब, चेक रिपब्लिक में 5 यूरो के करीब। मतलब आप हाफ अपनी इनकम करने जा रहे हो। एट द सेम टाइम अगर आप सैलरीज के बारे में बात करोगे, जर्मनी के कंपैरिजन में, जर्मनी में जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाओगे 70 से 80 हजार यूरोस की सैलरी आप आइडियली एक्सपेक्ट कर रहे होगे। चेक रिपब्लिक में 40 से 50 हजार यूरोस की, बेसिकली हाफ के करीब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। इन जनरल ऑल थ्रू आउट आपको चेक रिपब्लिक में 5 साल रहने के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, जर्मनी में भी 5 से 7 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी अच्छी जर्मन आती है।
ओवरऑल कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आपको जर्मनी में ज्यादा इंडियंस मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंडियंस मिलेंगे। चेक रिपब्लिक में बहुत कम इंडियंस मिलेंगे, बहुत कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमी भी काफी ज्यादा छोटी है। तो इफ यू कंसिडरिंग आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, यू शुड बी एमिंग फॉर द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। एंड अगर आपको लगता है आपकी प्रोफाइल डिसेंट भी है, देन ट्राई फॉर जर्मनी। अगर आपको लगता है कि नहीं जर्मनी के लायक प्रोफाइल नहीं है, ट्राई फॉर फ्रांस। फ्रांस में तो एडमिशन हो जाएगा। फ्रेंच सीखना इज अ मच बेटर आइडिया देन चेक सीखना। एट द सेम टाइम फ्रांस में आपको और भी काफी सारा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है एंड स्कॉलरशिप भी काफी ज्यादा है फ्रांस में। यू कैन ऑल्सो कंसिडर फ्रांस इफ नॉट चेक रिपब्लिक। अगर यूनिवर्सिटीज अप्लाई करने के बारे में बात करें, देयर आर 5 यूनिवर्सिटी जहां आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो चेक रिपब्लिक में पढ़ने का। फर्स्ट वुड बी चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग, यहाँ पे ट्यूशन फीस 6000 यूरो होगी एंड इसकी क्यूएस रैंकिंग 265 है। सेकंड वुड बी चेक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन प्राग, यहाँ पे ट्यूशन फीस 4500 यूरो रहने वाली है एंड क्यूएस रैंकिंग 416 है। थर्ड वुड बी मास्टरिक यूनिवर्सिटी ब्रूनो, यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस 10,000 यूरो तक चली जाएगी एंड क्यूएस रैंकिंग 430 है। फोर्थ वुड बी चेक रिपब्लिक ऑफ लाइफ साइंसेज, यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस सबसे कम रहने वाली है, जहाँ पे आपको सिर्फ 300 यूरो देना पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम आपको चेक पे पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड इसकी क्यूएस रैंकिंग 761 है। नेक्स्ट पलासिक यूनिवर्सिटी आपकी 4000 यूरो की फीस रहने वाली है, क्यूएस रैंकिंग 668 है। एंड अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें जो कि स्लाइटली एक्सपेंसिव साइड में होने वाली है, देयर आर 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन अप्लाई फॉर। एंग्लो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग, जहाँ पे आपकी फीस 11000 यूरोज रहने वाली है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इन प्राग, जहाँ पे आपकी फीस 14000 यूरोज रहने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू गेट अ 9 month post study work visa in Czech Republic where ideally you should get a job, but सबसे मेजर प्रॉब्लम यू हैव टू लर्न देयर लोकल लैंग्वेज। यूरोप इन जनरल आपको हर जगह ये एक प्रॉब्लम आने वाली है, यू विल हैव टू लर्न द लोकल लैंग्वेज अनलेस यू गोइंग टू नॉर्डिक कंट्रीज और नेदरलैंड्स, तो नहीं आपको सीखनी है। फ्रांस जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, चेक रिपब्लिक जा रहे हो, यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी है। एंड अगर आपको एक लोकल लैंग्वेज सीखने भी वाले हो, व्हाई वुड यू वांट टू लर्न चेक? अब बहुत ज्यादा सेंस बनता है चेक रिपब्लिक उसके लिए जाना जिसकी प्रोफाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल डिसेंटली भी अच्छी है, व्हाई वुड यू वांट टू गो टू चेक रिपब्लिक? अब रियलिस्टिकली बताऊं, अगर आप एकदम कंफ्यूज्ड हो कि मुझे किस कंट्री पढ़ने जाना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आपको पता है हर एक कंट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो आपका कुछ खर्चा होने वाला है, आपको वहां पे लोन लेके जाना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर फाइनली कितनी सेविंग्स होगी उसके बारे में बात करें तो मैंने एक पूरा फुल डिटेल वीडियो यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे मैंने पूरा एक एक खर्चे के बारे में बात किया, टैक्स के बारे में बात किया एंड उसके बाद आपके पास फाइनली पैसा कितना बचेगा। इट इज ऑलरेडी सच एन अमेजिंग वीडियो, इतने अमेजिंग कमेंट्स हैं, गो चेक इट आउट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो रियलिस्टिकली।